नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं बिहार झारखंड की खबरों के साथ। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की हेडलाइन से। बिहार में तेजी से पैर पसार रहा कोरोना वायरस, तो वहीं बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव बजाते दिखे चौन की बंशी। कोरोना को लेकर बिहार की जनता की बड़ी मुश्किलें। तो लॉकडाउन में नहीं थम रहा कालाबाजारी का खेल। गुप्त सूचना के आधार पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने अवैध 12 ड्रम किरोसिन तेल किया जब्त। 2 ऑटो समेत चालकों को किया गिरफ्तार। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सफाई कर्मियों की अहम भूमिका। साफ सफाई के साथ शहर को किया सैनिटाइजेशन। बेगूसराय में सफाई कर्मियों को किया गया सम्मानित। कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन अलर्ट। मोतिहारी के जिलाधिकारी ने जटवा गांव का किया दौरा। संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे से रखी जा रही है नजर। और कोरोना के बाद बेमौसम बरसात से किसानों की बड़ी मुश्किलें। बेमौसम बरसात होने से किसानों की फसल बर्बाद। फसल की बिक्री नहीं होने से किसानों को कोई परेशानी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। तो कोरोना संक्रमण को रोककर यहां पर लगाए गए लॉकडाउन के दौरान बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव चैन की बंशी बजाते नजर आ रहे हैं। बिहार की राजनीति में कोटा के छात्रों और अप्रवासी मजदूरों को वापस लाने को लेकर सियासी बुखार चल रहा है। वहीं सूबे में कल कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आए थे और पटना के नए इलाके में भी कोरोना के केस आ गए हैं। इन सबके बीच तेज प्रताप यादव की बंसी की धुन उन्हें राहत तो जरूर दे रही होगी। तो बोकारो से एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बोकारो जिले के सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत जोशी कॉलोनी से भारी मात्रा में अवैध मिट्टी का तेल बरामद किया है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को गश्ती के दौरान गुप्त सूचना मिली थी कि बोकारो के नया मोड़ के 2 टेम्पो में लगभग 12 ड्रम अवैध मिट्टी का तेल ले जाया जा रहा है, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने उन दोनों टेम्पो को पकड़कर चालकों से कागजात मांगे और उसमें जो लदा हुआ तेल था उसके पेपर मांगे, जिसे टेम्पो चालक दिखाने में असमर्थ रहा। पूछताछ करने के बाद भंडारण किए गए स्थान से करीब 6000 लीटर मिट्टी का तेल बरामद किया गया। भंडारण का मामला है, किसी व्यक्ति के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन में ज्ञात होगा। अभी हम लोग पता कर रहे हैं कि किसका माल है, लेकिन ये शायद बहुत बड़े ये गिरोह है जो कि राशन तेल को अवैध खरीद बिक्री करता है और वो उसको डीजल या कुछ अन्यत्र केमिकल में उसका प्रयोग करके उसका कालाबाजारी करता है। सुबह 8:30 बजे गश्ती के दौरान हम लोगों ने एक टेम्पो पाया था। उस टेम्पो में 6 ड्रम किरोसिन तेल पाया था और पेपर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पेपर नहीं दिखाया। फिर हम लोगों ने पीछा करते हुए यहाँ आए जोशी कॉलोनी में, तो यहाँ हम लोगों ने पाया कि उसके साथ साथ और 5 ड्रम टेम्पो में मिला है और उसके साथ साथ एक स्टोर रूम है, उसमें 16 ड्रम केरोसिन तेल भरा। तो बेगूसराय में सफाई कर्मी लगातार दिन रात यहां पर मेहनत कर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और घर घर जाकर सैनिटाइजेशन और सफाई का काम कर रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर नगर निगम के पूर्व मेयर संजय सिंह ने नगर निगम में काम करने वाले सभी सफाई कर्मियों के ऊपर फूल बरसाकर उन्हें सम्मानित किया और उनके बीच राहत सामग्री का वितरण भी किया। 24 मार्च को जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉकडाउन की घोषणा हुई और तमाम हमारे भारतवासी माननीय प्रधानमंत्री जी के बातों को अच्छे से पालन करें और आज भी कर रहे हैं। लगातार 33-34 दिन हो गया। तो कहीं न कहीं इस बीच में जो ऐसे समाज के कुछ हमारे लोग हैं जिनकी मजबूरी है, अगर वो घर से नहीं निकलेंगे तो ये पूरा देश ने पूरा दुनिया ठहर सी जाएगी। उसमें हमारे सबसे पहले सफाई कर्मी हैं, मीडिया कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, बैंक कर्मी हैं। तो इस तरह के तमाम लोग घर से बाहर निकलते हैं और वो लगातार 33 दिन से काम कर रहे हैं। तो उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए जिस दिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जनता कर्फ्यू लगाया गया था, इन्हीं लोगों के लिए शाम में ताली बजाया गया था, क्यों इनके सम्मान में। फिर हम लोग
लगातार 33 दिन से अपने घर में हैं, सुरक्षित हैं अपने बीवी और बच्चों के साथ, लेकिन वो हर दिन घर से निकलते हैं, काम करते हैं। उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए इसके पहले भी हम लोग उनको प्रोत्साहन राशि अंग वस्त्र से सम्मानित किए थे, और आज आशीर्वाद पाइप जो कंपनी है और उसके डिस्ट्रीब्यूटर हमारे राजू भैया हैं, अर्पित अग्रवाल जी हैं, इनके मन में कहीं न कहीं लगा कि उनको भी हम लोग अगर मदद करें तो आज उन्हें खाद्य सामग्री का किट दिया गया है। हम लोग का उद्देश्य था नगर निगम के सफाई कर्मियों को सम्मानित करना। आज नगर निगम के जो सफाई कर्मियों हैं उनके कारण, इस कोरोना के प्रकोप के कारण भी ये पूरे नगर को, आज बेगूसराय के नगर सफा के उद्देश्य है नगर सफाई। आज जो नगर साफ दिख रहा है, नगर में इतना मेहनत हो रहा है, उस नगर निगम के सफाई कर्मियों के द्वारा ही है। आज मैं कहना चाहता हूँ कि आशीर्वाद कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बंगलोर की कंपनी है, जिनके वहाँ से जो राहत सामग्री आई वो नगर निगम के सफाई कर्मियों को देकर सम्मानित किया गया। तो एक तरफ जहां लॉकडाउन के दौरान सरकार सबसे यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रही है, तो वहीं कुछ लोगों के लिए सरकार की इस अपील का कोई महत्व ही नहीं रह गया है। ऐसा ही एक मामला मोकामा में देखने को मिल रहा है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री गंगा उद्वहन परियोजना का काम शुरू करने को लेकर दो पक्षों में जमकर यहां पर मारपीट हुई, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची मोकामा पुलिस ने घायलों का अस्पताल में यहां पर इलाज करवाया और मामले की छानबीन में जुट गई। के द्वारा आदेश हुआ माल गिराने का और काम करने का। वर्क ऑर्डर है आपके पास? हाँ, सब कुछ है। हम लोग काम करने के मकसद से गए, लेकिन वहाँ दोनों मुखिया प्रतिनिधि जो थे अपना दबंगई और 150 पहलवान को लेकर के बोले कि यहाँ पे लक्ष्मण रेखा है, दूसरा कोई काम नहीं कर सकता है, तुम ग्रामीण है तो जाओ गांव में रहो, हम काम करने तुमको नहीं देंगे। तो आप ही के ग्रामीण है ना मुखिया जी? तो यही कि हम बोले हम भी तो आप ही के ग्रामीण में हैं। बोले कि नहीं, यहाँ मेरा चलेगा, किसी का नहीं चलेगा। तो आप पुलिस में क्यों नहीं कंप्लेन किए? हम 1 सप्ताह से इन्फॉर्म कर रहे हैं पुलिस में, हमको कल गिराइए परसों गिराइए का समय दिया जा रहा है। आज जब वहाँ पे मारपीट हम लोग के साथ होना शुरू हुआ, उस बीच में हम 4-5 बार फोन किए, कोई रिसीव नहीं किए थाना की ओर से। मारा राम कुमार मुखिया मारा, औलिया मारा, मुंशी सिंह मारा। पुलिस कहाँ थी? पुलिस तो मिली भगत है उन लोग का। मिली भगत है? सत्ताधारी है। हम लोग आलोक के साथ में गए थे वहाँ पर मटेरियल गिराने के उद्देश्य से। मतलब ठेकेदारी विवाद है? हाँ, ठेकेदारी विवाद। तो वहीं कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का जायजा लेने के लिए मोतिहारी जिला अधिकारी ने मोतिहारी के बंजरिया स्थित जटवा गांव का दौरा किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि संक्रमण प्रभावित क्षेत्र में ड्रोन कैमरे से निगरानी रखने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चंपारण मोतिहारी के जिलावासियों से अपील है कि कल जो है हमारे जिले में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। उन सभी को जो है आइसोलेशन सेंटर में भेजा गया है। इन मरीजों के संपर्क में जो भी व्यक्ति आते हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर में ले जाना है और उनका सैंपल हमको करना है। ये प्रक्रिया भी हमने शुरू की गई है। आप सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि ऐसे अगर कोई व्यक्ति इन जो कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के संपर्क में आए हैं तो उसकी सूचना जो है जिला कंट्रोल रूम में दे सकते हैं, सदर अस्पताल में दे सकते हैं, या आपके संबंधित BDO, CO, अनुमंडल पदाधिकारी या अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पास भी आप उपलब्ध। तो वहीं इस लॉकडाउन और बेमौसम बारिश होने की वजह से किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। वहीं बेमौसम बारिश और लॉकडाउन ने मुजफ्फरपुर के सब्जी किसानों को तबाह कर दिया है। सब्जियों की फसल तैयार हो चुकी है, पर लॉकडाउन की वजह से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी सब्जी बिक नहीं रही है। किसानों को कई तरीके की परेशानी सामने आ रही है, क्योंकि लॉकडाउन का वक्त है और ऐसे में किसानों की सब्जियां खेतों में ही सड़ने लगी है। मजबूरन किसानों को उन सब्जियों को फेंकना पड़ रहा है। डाउन है,
मार्केट में कहीं से कोई रास्ता पैरा नहीं है। सजमन से लेके सब्जी कोई जो है सब खेत में सड़ गया, गल उल गया, कोई देखने नहीं है कहीं कहाँ ले जाए। नहीं एक व्यापारी आता है, न ये कुछ कोई आता है, कोई उठाने ही वाला नहीं है। इतना ही है। बंदर से भी ज्यादा ऊपर उपद्रव भी है। तो बिक्री होनी चाहिए। लागत जो है इसमें खर्चा है 1000 रुपये कट्ठा से ऊपर। 15 कट्ठा में टमाटर है जो हम लोगों का परेशानी बहुत ज़्यादा है। पानी से इतना नुकसानी है, टमाटर बिगड़ गया, दवाई छींटते छींटते भी परेशान हो गए। और इस पर थोड़ा सुधार भी हुआ तो फिर धूप मार दिया। धूप मारने के बाद फिर टमाटर सड़ने लगा, बारिश हुआ तो। और इसके बाद कदुआ बिगड़ गया ये कोकड़ी से, ये पानी के वजह से है कि जो कर्जा कार का हम सरकार से लोन लेकर हम खेती कैली और 20 कट्ठा खेत कैली टमाटर के, 15-16 कट्ठा में खीरा के खेती है कैली है। खीरा समूचा टमाटर खेत में सड़ गेल और खीरा समूचा पत्थल फूट दिल्कै। खीरा कोई साथ न दिल्कै, न टमाटर साथ दिल्कै, सब सड़ गेलै। तो हम कर्जा कहाँ से सधबै, परिवार कहाँ से चलबै? फिर सरकार अगर सरकार लोन माफ न देथिन तो हम केना जीबै? सरकार कोई किसान पर कोई ध्यान बात न दै छथिन। ध्यान सरकार के पक्ष में जनता केना चलतै? जब सरकार न जब जनता के साथ देथिन तो सरकार जनता सरकार के साथ केना चलतै? चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है। अकेले घर पर रह गए कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे। ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे। सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल। कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक कान मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो पूरे झारखंड में लॉकडाउन के बावजूद बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए गिरिडीह सदर एसडीएम प्रेरणा दीक्षित ने गिरिडीह में लॉकडाउन को प्रभावी करने को लेकर सभी मार्गों का निरीक्षण कर दुकानों को बंद कराया। वहीं इस दौरान एसडीएम ने लोगों को कड़ी हिदायत दी कि वो लॉकडाउन के वक्त जरूरी रूप से ही अपने घर से बाहर यहां पर निकले, अगर बहुत जरूरी हो तभी निकले, और बाजारों में खरीदारी करते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। निरीक्षण के दौरान एसडीएम के साथ सदर बीडीओ गौतम भगत, डीएसपी विनोद रवानी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। जैसा कि सरकार का आदेश है, झारखंड सरकार का आदेश है कि हम लोग अभी लॉकडाउन को पूरी तरह से अनुपालन करना है। भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में 3 तारीख तक हम लोग किसी भी प्रकार का छूट नहीं देंगे। जो पहले से छूट दी जा रही है वो छूट जारी रहेगी। अभी वर्तमान में कोई भी छूट देने से हम लोग अभी परहेज करेंगे, क्योंकि अभी जो कोरोना का मामला है वो बढ़ते जा रहा है और हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि गिरिडीहवासी इस पे सहयोग करें। और हमारा यही प्रयास है कि हम लोग गिरिडीह में कोरोना के संक्रमण को नहीं बढ़ने देंगे और कोशिश यही रहेगी कि गिरिडीह के वासी हमें सपोर्ट करेंगे। तो सरकार और प्रशासन द्वारा अपने अपने तरीके से लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं गुमला प्रशासन की बात करें तो गुमला प्रशासन भी लगातार लोगों को जागरूक करने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि गुमला पुलिस तरह तरह के रूप बनाकर लोगों को बीमारी के बारे में जानकारी दे रही है और लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील भी कर रही है। साथ ही इस जागरूकता अभियान में पुलिस के साथ छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। कोरोना से बचे और घर में रहें, ये महामारी बीमारी है। और क्या कहना चाहेंगे? बड़ी और मैं कहना चाहती हूँ कि लॉकडाउन तक अपने घर में रहें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। हम लोगों ने देखा कि पब्लिक कभी न कभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रही है, तो आज हम लोगों ने सोचा कि एक सोशल मैसेज दिया जाए, एक पॉजिटिव मैसेज दिया जाए। इसलिए हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं और पब्लिक को, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा कोरोना और यमराज पब्लिक को बचाया जा रहा है। वो पब्लिक पुलिस जो है दीवार बन के खड़ी है और गुमला पुलिस ये रिक्वेस्ट करती है गुमला के पब्लिक से, कृपया आप सोशल डिस्टेंस का पालन करें और घर में ही रहें और अपने जीवन को, अपने परिवार का, अपने देश का सेवा करें, अपने जीवन की रक्षा करें। ये जो कोरोना वायरस है ये बहुत ही खतरनाक और गंभीर बीमारी है, जो कि अभी बहुत लोग जो बाहर निकल रहे हैं बेवजह, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं इसकी गंभीरता को। कि अभी हम लोग का गुमला जिला प्रशासन की तत्परता के द्वारा बहुत अच्छा बचाया गया है, लेकिन जो लोग अभी ऐसे कर रहे हैं फिर भी पुलिस के द्वारा दंडित किए जाने के बाद भी निकल रहे हैं, वो लोग हम लोग जगह को बहुत ही मुश्किल में डाल सकते हैं। गुमला के हाँ, क्यों निकले हैं बताइए, क्यों निकले हैं? क्योंकि ये कोरोना वायरस को हराना है। हाँ। उसी को जागरूकता में निकले हैं आप? हाँ। 3 ऑप्शन है, घर में रहे, हॉस्पिटल में रहे या फिर फोटो फ्रेम में रहे, ये आपकी ख्वाहिश है। और क्या कहना चाहेंगे आप? अपने हाथों को समय समय पर धोएं और सैनिटाइज रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। क्या? चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो रोजी रोटी के जुगाड़ में लोग अक्सर दूसरे राज्य या दूसरे देश को रुख करते हैं, लेकिन पूरे विश्व में चल रहे कोरोना महामारी की वजह से लोग अपने घर लौटने को बेताब हैं, पर लॉकडाउन की वजह से यह संभव नहीं हो पा रहा है। बता दें कि दुबई में कमाने गए गोपालगंज के शैलेश मिश्रा कोरोना की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। शैलेश की मौत की खबर सुनते ही उनके गांव में कोहराम मच गया। आपको बताते चले कि कोरोना वायरस से उनकी मौत हुई तो शव भारत नहीं आ सका, जिसके बाद उनके परिवार वालों ने उनका पुतला बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अंतिम संस्कार कर दिया। सियान भी आज 2 लड़का पड़े सो अब कमाई कर हमारे पड़े पोसर खतरा गोर हम तो अब उनका भइल हॉस्पिटलाइज रहे हॉस्पिटल में करे थे। कुचायकोट थाना अंतर्गत ईश्वरपुर गांव से कल एक खबर आई थी कि दुबई में काम कर रहे एक ईश्वरपुर गांव निवासी
शैलेश मिश्रा की मौत हो गई है। वहाँ पे कोरोना की वजह से कोरोना से संक्रमित थे, उनका इलाज चल रहा था। उसके बाद मौत होने के बाद घर में खबर आई तो पूरा गांव के साथ साथ उनके घर में मत्तम छा गया। इस पूरे जानकारी पर मैं बात करूंगा। मेरे साथ उनका भाई है जो कि उनके कंधे पे उस पूरा परिवार का बोझ आ गया है। उनके साथ क्या हुआ और कैसे हुआ, जी बताया जाए। आपका क्या नाम हुआ, कैसे हुआ घटना, बताया जाए। मेरा नाम विनोद मिश्रा है। मेरे भाई साहब 6 महीने पहले दुबई गए थे काम से, रीगल का काम करते थे। वहाँ जाने के बाद 4 महीने के बाद से उनका धीरे धीरे तबीयत खराब रहना है। अचानक उनका तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद 10 दिन 12 दिन हॉस्पिटल में रहे। उसके बाद से कुछ दिन इलाज चला और 3 दिन तक उस बीच में रिपोर्ट नहीं मिला, कोई मैसेज नहीं आया। चौथे दिन अचानक रिपोर्ट आया, फोन किया गया, वहाँ से वो उनकी डेथ हो गई। अभी तक जिला प्रशासन या स्थानीय प्रशासन की तरफ से कोई आपसे कोई मिलने आया या कोई जनप्रतिनिधि आपसे मिलने आया या वहाँ दुबई सरकार है, दुबई सरकार की तरफ से आपको कोई संभावना मिली, कुछ मदद की बात हुई कि नहीं हुई, क्या पूरी बात है? कोई हमारे पास मिलने के लिए नहीं आया, कोई प्रशासन मिलने के लिए नहीं आया, कोई हमको कुछ हेल्प देने के लिए भी नहीं आया। अभी तक हम ऐसे ही हैं। निश्चित ही बहुत ही दुख की घड़ी है। इन लोगों के ऊपर एक पहाड़ टूट चुका है। इनके 2 लड़के और एक बेटी है। लड़की की शादी करना, घर का खर्चा चलाना, बहुत ही मजबूरी से वो यहाँ से अपने देश से, अपने गांव से बहुत दूर अपने देश से दूसरे देश में नौकरी करने के लिए गए थे, जो कि वहाँ पे रीगर काम करके, जैसे आपने सुना। भोपालगंज से साधना न्यूज के लिए अपने सहयोगी राजन के साथ मैं एसके श्रीवास्तव। तो कोरोना का संक्रमण जैसे जैसे रोहतास जिले में पैर पसार रहा है, वैसे वैसे ही प्रशासन और भी अलर्ट होता नजर आ रहा है। दरअसल सोन नदी में इन दिनों जलस्तर कम हो जाने पर पड़ोसी राज्य झारखंड, यूपी और छत्तीसगढ़ के लोग चुपके से रोहतास की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे सीमावर्ती गांव के लोगों में डर के साथ साथ यहां पर तनाव की स्थिति देखी जा रही है। इससे भी निपटने के लिए 47वीं बटालियन के जवान स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर सीमा की निगरानी करने में जुट गए हैं। आपको बताते चले कि बीते दिन 6 लोगों को रोहतास की सीमा पर यहां पर प्रवेश करते वक्त ही सीआरपीएफ के द्वारा पकड़ लिया गया था। ये लोग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और यूपी के दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करते थे। फिर उन्हें थर्मल स्क्रीनिंग कर क्वारंटाइन कर दिया गया। साथ ही साथ ड्रोन कैमरे की मदद से भी लगातार हर कोने कोने तक नजर बनाई जा रही है। तो वहीं मुंगेर सांसद ललन सिंह और सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार के सार्थक पहल के बाद बाढ़ अनुमंडल में डोर टू डोर सैनिटाइजिंग करने का काम शुरू किया गया है। कोरोना वायरस की इस जंग में आम लोगों की जिंदगी महफूज रखने की कवायद के तहत हर घर सैनिटाइजिंग का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है और मोकामा टाल क्षेत्र के घोसबरी प्रखंड के 40 कर्मियों की टीम ने सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया। फिलहाल बाढ़ अनुमंडल में कोरोना वायरस की दस्तक नहीं पड़ी है, जिससे इस अनुमंडल में लोगों में काफी राहत देखी जा रही है। लगातार पटना जिले में कोरोना की संख्या को बढ़ते हुए एवं पटना जिले के आसपास के जिलों में बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, ये सारे जिलों में भी संख्या बढ़ते हुए देखते हुए माननीय सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू एवं सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री माननीय नीरज कुमार जी के आदेश पर हम लोग द्वारा ये सैनिटाइजेशन का कार्य घर घर और गली गली मोहल्ले में हर एक घर को सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए माननीय सांसद राजीव रंजन शर्मा उर्फ ललन बाबू एवं बिहार सरकार के मंत्री सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार जी के सौजन्य से मोकामा, बाढ़ अनुमंडल, घोसबरी, भंडारक, बेलछी, प्रत्येक गांव में गांव सोडियम हाइड्रोक्लोराइड क्लोरीन का स्प्रे किया जाए। तो मोतिहारी के जिलाधिकारी शीर्ष कपिल अशोक ने शहर में लॉकडाउन के दौरान हो रही सोशल डिस्टेंसिंग का जायजा लिया। साथ ही यहां पर बलुआ बाजार के सब्जी मंडियों का भी निरीक्षण किया, जहां लोग खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे थे, जिसे देखकर जिलाधिकारी ने लोगों से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है।
साथ ही सदर अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि बाजार को 3 जगह पर अलग अलग जगहों पर लगाया जाए, क्योंकि एक जगह पर लगाने की वजह से यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं लोग। कहाँ दुकान किए हुए हैं? बलुआ सब्जी मंडी में मसरहा चौरी। यहाँ तो बहुत भीड़ रहता है। हाँ, भीड़ तो रहता है। क्या यहाँ छिड़काव हुआ है कि नहीं? छिड़काव हुआ है उन्हीं का डूबे। अच्छा, क्या चीज का छिड़काव हुआ था? पिछले पर लादवा के छिड़कल जला हुए और ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव हुआ है? ब्लीचिंग पाउडर इधर नहीं मिला है। क्या यहाँ बाजार में भीड़ होता है तो लोग तो सड़ता है, इसके लिए प्रशासन कुछ कर रही है कि नहीं? प्रशासन तो कहती है जो अलग सब्जी में हाथ मत लगाने दीजिए। कुमार। कहाँ घर हुआ? बलुआ बाजार। यहाँ सामने बाजार में भीड़ रहता है कि नहीं? बहुत ज्यादा। और अभी तक जिला प्रशासन द्वारा छिड़काव नहीं हुआ है कुछ। अगल बगल धुआं वाला अगल बगल घर जो है हाँ, उसमें भी कोई छिड़काव नहीं। ब्लीचिंग पाउडर का कुछ भी नहीं। क्या इसमें प्रशासन फेल है? फेल है, कुछ भी नहीं। नगर परिषद की तरफ से कुछ भी छिड़काव नहीं मिल रहा है। चलिए, इसी के साथ बिहार झारखंड के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप सब अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल रखें।